होना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी का बहुत सारा नाम है। तो तुलसी का नाम, तुलसी का एक्चुअली बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको अर्थ याद रहता है। तुलसी का मतलब होता है जिससे तुलना नहीं की जा सकती है, मतलब तुलना रहित जो होता है उसको तुलसी कहते हैं। सोचो, ठीक। तो पहला पर्याय है। दूसरा है सुरसा। तो सुरसा क्यों है? इसका जो रस होता है वो उपयोगी होता है, या देवताओं पर चढ़ने, मतलब सुर मतलब देवता होता है, तो देवताओं पर चढ़ाई जाती है तुलसी जी, इसलिए भी सुरसा कहते हैं। या इसका रस बहुत उपयोगी होता है, सो सुरसा कहते हैं। अपेत राक्षसी वर्ड जो है, हालांकि बहुत रेयर लोग जानते हैं, बट ये भी तुलसी का भी पर्याय है। भूत अग्नि है, मतलब भूतों का नाश करती है, तो भूतज भी कारोबार रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा पेशेंट है, कुछ इस तरह के पेशेंट कभी आते हैं, तो आप तुलसी जी का डंठल उनके बेड के पास में रखिए, अच्छा लगेगा। ठीक है। जंतुग्नि होती, तो जंतुग्नि मतलब कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। और बोला जाता है ना कि आपने अपनी गार्डन में, जैसे मैंने तो किया था बहुत साल पहले, कि 3-4 पेड़ लगा दिए, फिर एक तुलसी जी लगा दिए, फिर 3-4 पेड़ लगा दिए, तुलसी जी लगा दिए, कि गार्डन में कीड़े मकोड़े ना आए। बहुमंजरी होती है, तो ऊपर जब जाती है, देखते नहीं बाद में इसकी मंजरी आती है, बड़ी अच्छी से सुंदर सी लगती है, और ढेर सारी होती है, ऐसा नहीं होता एक दो होती है, अच्छा खासा लंबाई में होती है। देव दुंदुभी भी बोलते हैं। देव दुंदुभी भी इसी वजह से बोलते थे कि दुंदुभी के समान लंबी मंजरी होने की वजह से इसको देव दुंदुभी भी बोलते हैं। सुलभा भी बोलते हैं इसका पर्याय जो है। ग्राम्या भी बोलती है, क्योंकि घर घर में लगाया जाता है। और पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे तो गाँव के हर घर में तुलसी होती थी। हालांकि मेरे मायके में ससुराल हो, या मैंने यहाँ पर भी लगा कर रखा है, मेरे ऑफिस में भी कम से कम 8-10 पेड़ तो मैंने तुलसी लगा कर रखा है। और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मतलब कि गमले में भी हो और साथ में ज़मीन पर भी हो, क्योंकि तुलसी जी अच्छी लगती हैं। किसी भी ज़रूरत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इटसेल्फ भी उसके बहुत सारी चीज़ें पता है, तो होता है तो लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तुलसी के नाम हैं।